दोस्तों तारीख आज 9 जून 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ईरान इजराइल में 2 महीने बाद फिर से शुरू हुई जंग। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने तेहरान, तबरीज और अन्य सैन्य ठिकानों पर भयंकर हमले किए। ईरान के हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में युद्ध के सायरन गूंज उठे। लोगों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं भारतीय दूतावास ने जारी की फ्रेश एडवाइजरी, कहा ईरान न आए और जो यहाँ है वे जल्द बाहर निकल जाए। उज्ज्वला योजना में अब सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। अब तक 9 सिलेंडर दिए जाते थे। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम 46% तक बढ़ने का असर। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, एक झटके में करीब 4% उछले दाम। मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ने का असर। जानकारों का मानना है कि होर्मुज में रुकावट के कारण बाजार की चिंताएं कम नहीं होगी और कीमतें बढ़ सकती हैं। देश में एलपीजी की बढ़ती कीमतों और ईरान में जंग के चलते भारत के लिए बड़ी खबर। अब अर्जेंटीना से होगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई। अडानी पोर्ट्स को मिला ठेका। कोकरोच जनता पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले, खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में जाऊंगा। 13 जून तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में इंडिया ब्लू की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी यादव समेत 25 दलों के नेता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सीबीएसई नीट गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे। इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक सीजीआई को लेकर लिखेगा। साथ ही कहा, गठबंधन हर 2 दिन में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेगा। रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे बच्चों के लिए गेमिंग जोन और युवाओं के लिए अत्याधुनिक फन पार्क। इसकी शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन और अलीगढ़ जंक्शन से होगी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हादसा, 8 मजदूरों की मौत। 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघला गर्म लोहा क्रेन से ले जा रहे थे। बैलेंस बिगड़ने से उन पर ही गिरा। केरलम, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम समेत 12 राज्यों में पहुंचा मानसून। यूपी, एमपी में बारिश, राजस्थान में ओलावृष्टि। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी, बारिश से एयर इंडिया के 3 विमान डैमेज। कोचिंग बीच में छोड़ने पर वापस मिलेगी फीस। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 25,000 जुर्माना। एमपी की मोहन सरकार ला रही कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। उच्च शिक्षा विभाग ने कानून का ड्राफ्ट किया तैयार। कोई भी कोचिंग सेंटर छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष शिशिर खनाल से की मुलाकात। बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ा गया। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए सीमा पार पैसा भेजना आसान होगा। अब सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे फेक न्यूज शेयर करना पड़ेगा भारी। फेक और डीप फेक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भ्रामक जानकारी जानबूझकर फैलाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अहंकार भी त्यागना होगा, ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं। इंडिया ब्लॉक की बैठक पर एआईएमआईएम पर बड़ा बयान। कहा, असदुद्दीन ओवैसी देश के लोकप्रिय और काबिल सांसदों में से एक हैं। उन्हें देश के हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। उनके बिना इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हो सकता। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप से कई बिल्डिंग्स गिरी। अब तक 32 लोगों की मौत। 3 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी। 2 घंटे में 138 झटके आए। जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया तक अलर्ट। छोटे शहरों पर मंडराया बड़ा संकट। एटीएम में केस की किल्लत को लेकर इंडस्ट्री ने दी आरबीआई को बड़ी चेतावनी। बंद हो सकते हैं एटीएम। ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद टूटे। एनडीए का समर्थन करेंगे, स्पीकर को जानकारी दी। एक राज्यसभा सांसद का भी इस्तीफा। आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान, 16 महीने में ही लॉन्च कर दिए 6 सैटेलाइट। न किसी से बात और न इंटरनेट। शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने तैयार किया चक्रव्यूह। री नीट परीक्षा तक लॉकडाउन में रहेंगे पेपर सेट और ट्रांसलेटर। जहां मोबाइल, इंटरनेट और स्मार्ट वॉच पर पूरी तरह पाबंदी है। ये कड़ा लॉकडाउन आगामी 21 जून को परीक्षा खत्म होने तक जारी रहेगा। केरलम का वर्कला दुनिया की 20 जीरो वेस्ट सिटी में शामिल 262 महिलाओं की हरिता कर्म सेना की टीमें घर घर पहुंची और बदली लोगों की आदत। 95% कचरे का पुनर्बंधन।
हिमाचल में HRTC पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। अब हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगी पेंशन। सरकार पेंशन के लिए प्रति माह 23 करोड़ रुपए की ग्रांट देगी और लंबित चिकित्सा दावों के बीच 20 करोड़ रुपए जारी करेगी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, कहा ये सिर्फ वार्निंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले अब बस करो, नेतन्याहू को फोन करके कहूंगा जवाबी हमला न करें। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुई बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोली वर्ल्ड कप लेकर आओ यार। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा वैभव को संभल कर खेलना होगा, ब्रिटेन की परिस्थितियां बहुत अलग होगी। यूपी के डिप्टी सीएम के सामने शिक्षकों ने उठाई पुरानी पेंशन मांग। 46 जिलों में विकल्प मिला तो 29 में क्यों नहीं, केशव मौर्य ने दिया आश्वासन। दुनिया को भा रहा मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान। एमपी का जल संरक्षण मॉडल अपनाएंगे मैक्सिको समेत 6 देश। अब तक 2.12 लाख जल संरचनाओं का निर्माण पूरा। MPESB की वन रक्षक, जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द, सर्वर फेल। 3 घंटे बाद मिली सूचना, रो पड़े अभ्यर्थी, बोले मेहनत की भरपाई कौन करेगा। 3 आतंकी ढेर करने वाले कर्नल और सूर्य चक्र राष्ट्रपति ने 13 जवानों को सम्मानित किया। नक्सल ऑपरेशन के पुलिसकर्मी भी शामिल। यूपी सिपाही भर्ती में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सघन जांच। महिलाओं के जूड़े खुलवाए, चेन चश्मे उतरवाए, दाढ़ी की भी चेकिंग की। 32,000 पदों के लिए 28 लाख देंगे एग्जाम। पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG की कोई कमी नहीं, 76 दिन का ईंधन मौजूद। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले संविधान पर हमले लगातार जारी। सरकार ने कुशासन के कारण देश के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकता की भावना को आगे बढ़ाना होगा। क्या अमेरिका के बिना टिक पाएगा इजराइल? ट्रंप के रोकने के बावजूद ईरान से भिड़ा, दोबारा जंग से भारत चिंता में। मध्य प्रदेश में मानसून आया नहीं, फिर भी कोटे से 65% ज्यादा बारिश। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले 25 सितंबर की बगावत पायलट के खिलाफ थी। विधायक नहीं चाहते थे सचिन मुख्यमंत्री बने, अब भी इश्यू बना हुआ है। मध्य प्रदेश में पंचायतों की भूमिका खत्म, कलेक्टर SDM होंगे प्रमुख। कॉलोनी के लिए अफसर परमिशन दे या न दे, 75 दिन बाद खुद ही मिल जाएगी मंजूरी। नशे के कारोबार पर पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। श्रीनगर में 2 तस्करों के 4 करोड़ के घर, दुकान, जमीन जब्त। नशे की कमाई से खरीदी गई थी संपत्तियां। एयर इंडिया के 3 विमान एक साथ क्षतिग्रस्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों के अचानक खिसक जाने से ये दुर्घटना हुई। बिहार के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 जिलों में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद मौसम करवट लेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। जयपुर में 19 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 5 धार्मिक स्थल समेत 125 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बिजली काटी, ड्रोन कैमरों से निगरानी। मणिपुर के उखरूल में असम राइफल्स का विरोध, बंकर तोड़ा। जवानों का दावा, महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला। झड़प में 22 तंगखूल महिलाएं घायल। सूरजपाल सिंह बोले राजभर जैसे नालायक को मंत्री बनाए। यूपी में हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, करनी सेना का बड़ा ऐलान। खानसर के अचानक गायब होने से मचा हड़कंप। बिहार के कई जिलों में SIT की ताबड़तोड़ छापेमारी। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। अवैध वसूली का आरोप, देश छोड़ने की कोशिश में थे। फालता सीट से चुनाव लड़ा था। अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज पर रेप की FIR दर्ज। बिहार की महिला बोली राम मंदिर दर्शन कराने के बहाने दुष्कर्म किया, 10 लाख के गहने हड़पे। चांदी 12,608 रुपए गिरकर 2.41 लाख किलो पर आई। 8 दिन में 22,000 रुपए की गिरावट। सोना आज 2,749 रुपए टूटा। 10 ग्राम की कीमत 1,51,000 रुपए। पंजाब बीजेपी में ढीलों को प्रधान बनाने पर नाराजगी बढ़ी। जगमोहन राजू ने जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ा। कैप्टन अमरिंदर भी विरोध कर चुके। बिहार की राजधानी पटना में लगेगा स्पोर्ट्स समर कैंप। खिलाड़ियों को एडवेंचर स्पोर्ट्स और क्विज मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा। 2 सेशन में खेल की मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। बंगाल STF ने TMC नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। अवैध वसूली का आरोप, देश छोड़ने की कोशिश में थे। फालता सीट से चुनाव लड़ा था। पंजाब की मोहाली में 25 जून से शुरू होगा विशेष सत्यापन अभियान। BLO घर घर जाकर करेंगे जांच। जिले में 66.76% मतदाताओं की प्री मैपिंग पूरी।
हिमाचल में सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे टूरिस्ट। आज और कल हीटवेव का अलर्ट। 10 शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। 11 जून से बारिश के आसार। पंजाब के लुधियाना में एआई कैमरों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। ई चालान के फर्जी मैसेज से बैंक खाते खाली कर रहे स्कैमर्स। पुलिस ने जारी की वीडियो। हिमाचल के सीएम सुक्खू को पूर्व एमएलए ने दिया डोप टेस्ट का चैलेंज। चंडीगढ़ में कराने को तैयार। मुख्यमंत्री ने नीरज भारती को कहा था नशेड़ी। अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को राखी गुलजार ने किया सपोर्ट। कहा 61 की उम्र में शादी करने में क्या खराबी है, वे बहुत ईमानदार इंसान है। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में गिरफ्तार केशव नेगी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड भाजपा कांग्रेस एक। हरीश रावत बोले सेफ को बलि का बकरा बनाया। सीएम धामी ने कहा हम प्रवासी भाइयों के साथ। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई। एडीएम कोर्ट में 420 मामले पेंडिंग। कमिश्नर दीपक रावत ने दिए शीघ्र निस्तारण के निर्देश। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। सरकार ने 165 अफसर कर्मचारियों का किया तबादला। नारायणपुर बीजापुर को मिले नए जिला परिवहन अधिकारी। भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी बोले मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा, मुझे रेड बॉल खेलना पसंद। कोहली का कंधे पर हाथ रखना सपने जैसा था। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान हरियाणवी डांसर की कमर छूने के मामले में उत्तर प्रदेश के सासनी थाने में एफआईआर दर्ज। बोली मेरी बहन मुझसे भी सुंदर। पैसों का लालच होता तो वो भी इसी लाइन में होती। फीफा विश्व कप 2026 के पहले हुआ बड़ा हादसा। इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुंध फायरिंग, 9 लोग घायल। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शेयर बाजार में भारी हाहाकार। इजराइल ईरान युद्ध के चलते धड़ाम हुआ भारतीय बाजार। सोमवार को सेंसेक्स 763 अंक और निफ्टी 243 अंक लुढ़का। छोटे शहरों पर मंडराया बड़ा संकट। एटीएम में केस की किल्लत को लेकर इंडस्ट्री ने दी आरबीआई को बड़ी चेतावनी। बंद हो सकते हैं एटीएम। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू 1.25 लाख करोड़ घटी। सबसे बड़े लूजर के रूप में रिलायंस सबसे आगे। युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव और क्रूड ऑयल की उथल पुथल के बावजूद महानगरों में ईंधन के दाम सामान्य। गैजेट मार्केट में वन प्लस का नया महाबली 8000 mAh के विशाल बैटरी के साथ 10 जून को भारत में लॉन्च होगा नया वन प्लस टर्बो 6X प्रो। फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग की लीक। नए गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 में मिलेंगे 2 अलग अलग प्रोसेसर वेरिएंट। जुलाई अनपैक्ड इवेंट में होगा खुलासा। ट्राई का देशव्यापी नेटवर्क क्वालिटी असेसमेंट। मेघालय और असम के नेशनल हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क सुधारने के लिए ट्राई ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट। नई पीढ़ी में बढ़ रही डिजिटल थकान। अब ऑफ ग्रिड ट्रेवल। 47% माता पिता, 30% बच्चे साधारण फोन अपनाने लगे हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7,800 और चना 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार। सोयाबीन कीमतों में आई जबरदस्त तेजी। कोटा प्लांट पर मांग बढ़ते ही सोयाबीन के भाव में 400 रुपए का बड़ा उछाल। कीमतें 6,900 रुपए प्रति क्विंटल के पार। क्वालिटी मंडी में गेहूं और उड़द चमके। बूंदी अनाज मंडी में फसलों की जोरदार आवक। गेहूं 2,511 और उड़द की बोलियां 7,401 प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई। मूंग के दामों में बड़ा उछाल। कोटा कृषि उपज मंडी में नई फसलों की सीमित आवक से बाजार गर्म। साबुत मूंग 7,200 प्रति क्विंटल पर पहुंची। लहसुन की कीमतों में फिर आया उछाल। जयपुर मोहाना मंडी में बेस्ट क्वालिटी लहसुन की जोरदार मांग। तेजी मंदी रिपोर्ट के बीच नए भाव के ग्राहकों को चौंकाया। टमाटर के दामों में अचानक आई तेजी। हरियाणा के फिरोजपुर झिरगा मंडी में आवक घटने से टमाटर लाल। आज भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंचे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। न्यू चंडीगढ़ टेस्ट में अफगानिस्तान को 1 पारी और 300 रनों से दी करारी शिकस्त। दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत। डेब्यू मैच में मानव सुधार का महा रिकॉर्ड। पहली पारी में 33 रन देकर झटके शानदार 6 विकेट। नरेंद्र हिरवानी के बाद बने भारत के दूसरे सबसे सफल डेब्यूटेंट स्पिनर। अहमदाबाद में पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप का समापन। 60 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। योगासन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल बनाने की दिशा में भारत का बड़ा कदम। कप्तान शुभमन गिल की धमाकेदार कप्तानी। पहली पारी 564 रनों पर घोषित कर गेंदबाजों को दी खुली छूट। वसीगठन सुंदर ने दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर ढाया कहर।
हाईकोर्ट के बास्केटबॉल खिलाड़ी को तगड़ा झटका, हरियाणा खेल ग्रेडेशन नीति को अदालत की हरी झंडी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिग्विजय सिंह की याचिका हुई खारिज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 11 राज्यों में आंधी बारिश का हाहाकार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया भारी अलर्ट, 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। कर्नाटक के तटीय जिलों में रेड अलर्ट घोषित, मानसून ने पकड़ी तूफानी रफ्तार, अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में शाम को बदलेगा मौसम, दिन भर की भीषण उमस के बाद छाएंगे घने बादल, तेज आंधी के साथ हल्की बौछारें दिलाएंगी बड़ी राहत। राजस्थान के कई जिलों में अचानक बदला मिजाज, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई, बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जारी। बिहार में मौसम विभाग का डबल अलर्ट सक्रिय, दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद शाम को कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक की चेतावनी, पूर्वी और पश्चिमी यूपी में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय, धूल भरी हवाओं के साथ बारिश का नया दौर शुरू। भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप, गुजरात और बिहार में फिर लौटेगी भीषण लू, मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान 45 डिग्री पहुंचने का जताया अनुमान, दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। पंजाब और हरियाणा में सूरज की तपिश बरकरार, मानसून रफ्तार के बीच मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं का सितम जारी, उमस ने छुड़ाए लोगों के पसीने। मध्य प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग में तीखी धूप का असर, प्री मानसून बौछारों का बेसब्री से इंतजार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रामचरण की फिल्म पेदी ने मचाया भोकाल, 150 करोड़ की हुई पार, प्रभास की इधर राजा साहब के भी उड़ा दिए परखचे। आमिर खान की तीसरी शादी को राखी गुलजार का मिला सपोर्ट, कहा 61 की उम्र में शादी करने में क्या खराबी है, वे बहुत ईमानदार इंसान है। शादीशुदा जिंदगी पर बोले आर माधवन, में डरपोक मद्रासी मिडिल क्लास आदमी हूं, इसलिए पत्नी के प्रति हमेशा वफादार रहा। द इंडिया स्टोरी, काजल अग्रवाल और श्रेयस के फिल्म का टीजर रिलीज, 24 जुलाई को होगी रिलीज। अगर वो चुप रहती, झूठे यौन उत्पीड़न केस को लेकर उपासना सिंह ने किया शिल्पा शिंदे को सपोर्ट, बोली लोग जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन वे एक्टर की परेशानी नहीं देख रहे। पहले वीकेंड का फायदा नहीं उठा पाई बॉबी देओल की, बंदर है जवानी तो इश्क होना है ने कमाए 24 करोड़। जानवी कपूर के सपोर्ट में आई साउथ एक्ट्रेस, बोली पेडी विवाद में एक्ट्रेस को नहीं मेकर्स को जिम्मेदार ठहराया, मेकअप आर्टिस्ट ने भी किया बचाव। कृष्णा अभिषेक बोले राहुल रॉय की 300 गर्लफ्रेंड थी, सुनते ही आशिकी एक्टर शर्मा गए, भारती ने पूछा कभी पकड़े नहीं गए थे। सलीम कुमार के अंतिम संस्कार में पेपराजी पर भड़के बेटे, बोले हमें शांति से अंतिम विदाई देने दे, कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई री इवैल्यूएशन 2026 आईआईटी की सुरक्षा मंजूरी के बाद शुरू होगा पुनर्मूल्यांकन, परीक्षा पोर्टल को मिली हरी झंडी। कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 जारी, परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। एमपीईएसबी की वन रक्षक, जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द, सर्वर फेल, 3 घंटे बाद मिली सूचना, रो पड़े अभ्यर्थी, बोले मेहनत की भरपाई कौन करेगा। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम का शेड्यूल जारी किया, 22 जून से 30 जून तक होगी परीक्षा, सीबीटी मोड में आयोजित होगी। यूपीएससी लोअर पीसीएस के 2285 पदों पर आवेदन शुरू, 18 जून तक भर सकते हैं फॉर्म। एनसीएल अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत 1607 पदों के लिए आवेदन शुरू, एनसीएल अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत 1607 पदों के लिए आवेदन। आईजीएआर एआईईईए पीजी 2026 आवेदन की समय सीमा बढ़ाई, अब इच्छुक उम्मीदवार 10 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। HVPNL ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग स्थगित की, नई तारीख बाद में घोषित होगी, 3 सब्जेक्ट पर होनी थी, ALM का प्रशिक्षण बनी वजह। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा। प्रीति योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल हो सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं।
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रीति योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होने के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब होने से भागदौड़ बढ़ सकती है। किसी अजनबी की बातों में आने से बचें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा। आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि पृथ्वी योग के प्रभाव से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने पर अवसर मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें। धनु राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को अच्छा अवसर मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। पृथ्वी योग से भाग्य मजबूत रहेगा और कार्य में सफलता मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। पृथ्वी योग के प्रभाव से पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। करियर में नई संभावनाएं बन सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सीजेपी पार्टी का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।